नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज अटारी बॉर्डर यानी पंजाब के अमृतसर में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से रेड प्लस न्यूज़ की तरफ से देशवासियों के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मुझे बहुत खूबसूरत ये माहौल लगा जब भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर आप जाते हैं और जब लाइव परेड देखते हैं, जब एक तिरंगा जो हवा के अंदर लहराता, जो तीनों रंगों का प्रतीक नहीं बल्कि समुचित हिंदुस्तान की शान, आन बान और शान का प्रतीक हो, और उस तिरंगे के नीचे आप खड़े रहते हैं खुला आसमान तले भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, तो गज़ब का एक अलबेला माहौल आपके सामने प्रस्तुत होता है। आज गज़ब के नृत्य दिखाई दिए, क्या बीएसएफ के द्वारा गज़ब की परेड दिखाई दी, और उन्हीं के द्वारा इस शाम के भरे इस सुनहरे देशभक्ति गानों के ऊपर थिरकते बच्चे, महिला, बुजुर्ग और युवाओं की तादाद को देखने के बाद बस एक ही नज़र आता है कि हिंदुस्तान एक है, एक था और एक रहेगा। देश चाहे कितने भी दुनिया में हो, लेकिन हिंदुस्तान सबसे निराला देश है। दूसरी ओर बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सीमा को देखने के बाद में एक बार ऐसा लगता है कि सही में कि पाकिस्तान भारत से कई गुना, कई कोसों, कई कहूँगा कि सदियों दूर है। ये जो कैमरे पे आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के और भारत के बीच में वाघा बॉर्डर है, और यहाँ पर अभी तिरंगा था जो अभी स्क्रीन पर देख रहे थे, और उसके बाद में ये जो जिन लोगों को आप संख्या में देख रही हैं, ये सब लोग यहाँ पर परेड के लिए आज वाघा बॉर्डर पर उस प्रतीक का परिचायक बने जिसके लिए हमेशा हिंदुस्तान जाना जाता है। ये वाघा बॉर्डर की स्पेशल तस्वीर आज रेड प्लस न्यूज़ के मार्फत देख रही हैं। इसके बाहर का दृश्य भी आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से परेड हुई अद्भुत थी, गजब की थी। देश के उस स्थल पर जहां हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाता है और हर धड़कन देशभक्ति की सुर में धड़कने लगती है, वह है वाघा बॉर्डर। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाघा बॉर्डर की, जहां हर शाम को होने वाली रिट्रीट सेरेमनी न केवल भारत पाकिस्तान की सीमाओं का गवाह बनाती है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस और जोश का प्रतीक भी बनाती है। आज वाघा बॉर्डर पर जो नजारा देखने को मिला, उसे हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हजारों की संख्या में लोग भारत की ओर मौजूद थे। हर चेहरे पर देशभक्ति की चमक और हर जुबान पर वंदे मातरम और जय हिंद के नारे। यदि ऐसा नजारा रिपब्लिक डे से पहले मिले तो फिर क्या ही कहना। देशभक्ति के गानों के बीच जैसे ही परेड की शुरुआत हुई, पूरा माहौल जोश और जुनून से भर गया। हर कोई माँ भारती को याद करता हुआ थिरकने लगा। भारत की ओर से मौजूद जवानों ने अपने अद्भुत अनुशासन और साहस का प्रदर्शन करते हुए पूरे समारोह को ऐसा बना दिया कि हर कोई मानो मंत्र मुग्ध हो गया। पाकिस्तान की ओर से दर्शकों की संख्या बहुत कम थी, उनके नारे भी धीमे पड़ रहे थे। इसके विपरीत भारतीय दर्शकों का उत्साह अपने चरम सीमा पर था। लोगों के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। भारत माता की जय के नारों की वहां की हवा गूंज उठी। देशभक्ति गानों की लहर की तरह हिलोरे ले रहे थे, और उसमें माँ भारती के पुत्र मदमस्त होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उपस्थिति जाहिर करवा रहे थे। मानो मन ही मन कह रहे थे कि भारत माता पर कोई आंच नहीं आने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। परेड के दौरान भारतीय जवानों का दमखम और जोश देखने लायक था। हर कदम और हर हरकत में भारतीय सेना का अद्वितीय समता और निष्ठा झलक रही थी। भारत के बीएसएफ जवानों ने अपने दृढ़ अनुशासन और ताकत का प्रदर्शन करते हुए इस समारोह को और भी भव्य बना दिया। उनकी हर हरकत सलामी से भारतीय दर्शकों में गर्व और आत्मविश्वास भावना जागृत हो उठी। वाघा बॉर्डर पर मौजूद दर्शकों ने हमें बातचीत में हमको बताया कि यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। हमारे जवान जो कर रही हैं, उसके सामने हमारा हर योगदान छोटा है। वहीं एक महिला ने रेड प्लस न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, ये परेड हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। भारतीय सेना के जोश को देखकर मैं अपने आप को और भी सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं धन्य हो गई हूँ आज इस परेड को देखने के बाद।
मुझे मेरे देश की सीमा पर रहने वाले आर्मी के प्रत्येक जवानों पर अभिमान है, गर्व है। इस समारोह का सबसे यादगार हिस्सा तब आया जब परेड खत्म होने के बाद भारतीय जवानों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों को सलामी दी। ये दर्शाता है कि भले ही सीमाएं अलग अलग करती हैं, लेकिन सैनिकों के बीच पेशेवर सम्मान और शिष्टाचार आज भी जीवित है। वाघा बॉर्डर का ये समारोह केवल एक परेड नहीं, ये भारतीय नागरिकों के लिए गर्व और देशभक्ति का एक ऐसा ही मंच है जो हर दिल को जोड़ता है। आज के इस अनुभव ने ये साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, भारतीय सेना का जोश और हमारे नागरिकों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। हिंद की जय हमेशा होती रहेगी और हो भी रही है। देशभक्ति गानों के बीच ये लहरते हुए अपने सुर संगम के साथ में तालियों की बड़ी झनकार के साथ में हिंदुस्तान के नौजवान युवक और युवतियां बस यही संदेश दे रही हैं कि जब देश के साथ में कोई संकट अगर आ गया तो हम कंधे से कंधा मिला करके उन तमाम सैनिकों का सहयोग देंगे जो हमेशा हमारे लिए अटल है और तैयार रहते हैं। यही नहीं, ये तीन रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, ये हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। ये तीन रंग में रंगा ये वस्त्र है, यही तो हिंदुस्तान है। भारत की ओर से वाघा बॉर्डर पर मौजूद जवानों ने अपना रंग भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देशभक्ति का माहौल ऐसा भरा कि बाहर से आई हुई छात्राएं अपने हाथों में तिरंगे को लेकर इधर उधर नृत्य करने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस बात को लेकर के भी अभिभूत थी कि किस तरीके से हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति द्वारा हमारा हौसला अफजाई किया जा रहा है। सब लोगों ने खूब तालियां बटोरी। वाघा बॉर्डर अपने आप में अनुपम है। और जब अटारी वाघा बॉर्डर पर हम पहुंचे तो हमने देखा कि जिस तरीके से बच्चों में एक उल्लास था, बुजुर्गों में उल्लास था हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान के ध्वजा के प्रति। और कैमरामैन से कहूँगा कि जिस प्रकार के उल्लास था उसको आप सोई करे, लेकिन साथ में देखिएगा कि अटारी बॉर्डर के आगे किस तरीके का एक तिरंगा है, वो सबसे ऊंचा हिंदुस्तान की शान, आन बान और शान के प्रतीक को बतलाया हुआ दिखाई दे रहा है। अटारी बॉर्डर पर जब देश और दुनिया के अंदर जब चर्चा होती है कि पाकिस्तान से सटा इलाका जो पंजाब और हिंदुस्तान का जब आखिरी छोर हो, और वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने आप में आप अगर काबिलियत रखते हैं कि जिस तरीके से अपने आप में अगर आप सोचते हैं, समझते हैं कि वाकई में क्या देश है, तो आप ज़रूर यहाँ पहुँचिएगा। वाकई में आपको अलबेला लगेगा। पाकिस्तान कल भी भिखमंगा था और आज भी भिखमंगा है कि बॉर्डर की दूसरी ओर आप देखने की कोशिश करेंगे तो भारतीय लोगों की संख्या, भारतीय जवानों की संख्या उनके मुकाबले में, चलिएगा, उनके मुकाबले में डबल थी। इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि जिस अंदाज के साथ में हिंदुस्तान की फ़ौज का जो परेड था वो भी काबिल तारीफ़ था। हम जब सुबह आए थे यहाँ, हमने पूरी तरीके से देखा, तो हमने इस बात को भी जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार यहाँ होता क्या है। पहली बार जब हम यहाँ आए, हमने आते ही अपनी सीटिंग व्यवस्था को ठीक ठाक अरेंज किया, और उसके बाद में जब भारतीय जवानों का वीरता का जो प्रदर्शन था वो अपने आप में अनोखा दिखा, बहुत अद्भुत दिखा। देशभक्ति के गाने, नाचते स्कूली बच्चे, उनके साथ में बुजुर्गों की संख्या, उन्हीं के साथ में जवान जो नाचते गान करते, सब कुछ
मुझे बहुत अलबेला लगा, मुझे बहुत और जैसे अब कहते हैं कि पंजाब आए हैं और पंजाब आए हैं तो फिर आप वाघा बॉर्डर आना मत भूलिएगा। वाघा बॉर्डर अपने आप में एक अजीब है। हर शाम ये याद दिलाती है कि जिस तरीके से सम्मान के साथ में सूर्यास्त होने के साथ साथ में राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाता है, जिस तरीके से ये देखा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के जवानों के बीच में परेड होती है तब ये देशभक्ति की एक अनूठी परंपरा को याद दिलाता है। पंजाब आए हैं तो आप वाघा बॉर्डर पर ज़रूर आइएगा, लेकिन जब फीलिंग इस तरीके से हमें कहते हैं कि जब वाघा बॉर्डर आने के बाद में आप यहाँ पर देश और दुनिया की अगर खबरों की ओर जाना पसंद करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में देशभक्ति का ही भाव उठेगा। देशभक्ति का भाव इसलिए उठेगा क्योंकि चहुं और बीएसएफ के जवान परेड करते हुए दिखेंगे। जिस ऊर्जा, जिस उमंग और जिस उत्साह के साथ में दिखेगा, बहुत बहुत खूबसूरत दिखेगा। पंजाब से सटा ये इलाका एक वाघा बॉर्डर, जो इसके आगे की ओर जाएंगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा। बड़ी सी कंटीली कहूँगा कि दीवार बनाई हुई है, सीमा बनाई हुई है और सीमा के अंदर आपको इधर भारत दिखेगा, दूसरी ओर पाकिस्तान दिखेगा। ढोल नगाड़ों के साथ में तरह तरह के करतब करते, तरह तरह के परेड के द्वारा अपने मन मोह लेने वाले दर्शकों को बतनाने वाले देश के जवान बस यही याद दिलाते हैं कि इस भारत को बसाने के लिए हर किसी ने अर्पण दिया है, तर्पण दिया है, त्याग दिया है और अपना अपना हुनर के द्वारा देश के लिए जान की बाजी लगाई है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आइएगा पंजाब, और पंजाब जब आए हैं तो ऐसी बॉर्डर पे आइएगा। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त और मैं हूँ।